क्योंकि सद्गुरु कबीर का मंच है ही हमारे एक एक पल को सुधारने सजाने के लिए। सद्गुरु कबीर के मंच से आप अक्सर वही बातें सुनेंगे जो वर्तमान है, जिससे हमारा वर्तमान सुधरता हो। और सच तो यह है कि जब वर्तमान सुधरता है तो भविष्य खुद सुधर जाता है। संसार में ऐसा है कि अगर किसी की साइकिल खराब हो जाए तो साइकिल बनाते हैं, मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो मोटरसाइकिल बनाते हैं, मोबाइल खराब हो जाए तो मोबाइल बनाते हैं। ऐसा कोई नहीं करता कि मोबाइल खराब हुआ तो गाड़ी बनाने चले गए, कि गाड़ी खराब हुआ तो मोबाइल बनाने चले गए। जो खराब होगा उसी को बनाना पड़ता है। लेकिन अध्यात्म में थोड़ा सा गणित उल्टा है। यहाँ सीधा गणित काम नहीं करता, यहाँ थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ता है। अगर आपको भविष्य बनाना है तो वर्तमान बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें भविष्य बेहतर करना है तो वर्तमान ठीक कर लीजिए। भविष्य से आप डायरेक्ट मिल ही नहीं सकते, तो जिससे मिलना ही ना होगा उसे ठीक कैसे कर पाएंगे। अगर आपको मृत्यु ठीक करना है तो जन्म ठीक कर लीजिए, जीवन ठीक कर लीजिए। अध्यात्म में थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ आप जो अभी ठीक करेंगे ये तो होगा ही, आगे भी ठीक हो जाता है। अभी आप जन्म ठीक करेंगे, मृत्यु खुद ठीक हो जाएगी। अभी आप वर्तमान ठीक करेंगे, भविष्य खुद ठीक हो जाएगा। तो सद्गुरु कबीर का मंच विचारों का मंच है, विवेक का मंच है। यहाँ हमें सद्गुरु संत सिर्फ इतनी सी दृष्टि देते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छा या बुरा की समझ कर सकें। सद्गुरु संत हमें सिर्फ वह दृष्टि देते हैं कि हम सत्य असत्य को समझ सकें। सद्गुरु कबीर के मंच से आपको यह नहीं कहा जाएगा कि नहीं यही सत्य है मान लो, फिर तो भ्रम में पड़ जाएंगे। सद्गुरु कबीर के मंच से यह भी नहीं कहा जाएगा कि हाँ भगवान है विश्वास कर लो, या नहीं है विश्वास कर लो। सद्गुरु कहते हैं बस विचार कर लो, खुद पता चल जाएगा। सत्य विचार की वस्तु है, उस पर हम चिंतन करेंगे तो सत्य स्वतः आपके जीवन में आ जाएगा। सद्गुरु कबीर के मंच से यह नहीं कहा जाता कि ये राम है, अपने बच्चे को कहो राम की पूजा करें। ये सद्गुरु कबीर ने कभी यह भी नहीं कहा कि मैं कबीर हूँ तो मेरी पूजा करो, या मुझे अपने बच्चों से कहो प्रणाम करें। सद्गुरु कहते हैं सिर्फ महापुरुषों के आदर्श बता देना बच्चों को, उनके भीतर खुद यह परिवर्तन आएगा कि कौन प्रणाम के लायक है और कौन नहीं है। विचार का मंच है, यहाँ से हमें सोचने समझने विचार करने की शक्ति मिलती है। राम महान क्यों है यह विचार यहाँ किया जाता है। और एक बार अगर बच्चों को यह पता चल गया कि हाँ राम इन वजहों से महान है, तो कभी कोई उसको रोक भी नहीं सकता कि वो राम को ना माने। लेकिन अगर सिर्फ यह सिखाया गया कि नहीं कुछ मत जानो, ये जानो कि राम भगवान है, बस पूजा करते रहो, तो कभी न कभी अगर मन में सवाल खड़ा होगा तो वो राम की पूजा छोड़ भी देगा, राम से नफरत भी करेगा। अगर यह बताया गया कि नहीं ये कबीर हैं बस मानो, सद्गुरु कहते नहीं, यही तो भविष्य बिगाड़ना हुआ, जीवन बिगाड़ना हुआ। ये विचारों का मंच है, यहाँ विचार की बात है, यहाँ समझ की बात है। सद्गुरु कबीर क्यों महान है ये हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। पिताजी जानते हैं राम महान है, तो ये जानकारी उनके लिए है। पुत्र को अपनी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। पिताजी का अनुभव बेटे का अनुभव नहीं बन सकता, बेटे को अपना अनुभव जागृत करना पड़ेगा। पिताजी ने अनुभव किया कि राम महान है, वे राम को वंदन करते हैं, पर अगर बेटे ने अनुभव नहीं किया राम महान है, तो हो सकता है किसी दिन बेटे ने सवाल भी कर दिया कि राम महान कैसे हो जाएंगे जो अपनी ही पत्नी की अग्नि परीक्षा करा ली, तब क्या जवाब देंगे। इसलिए संत कहते हैं कि कभी भी ये दृढ़ मत करा देना कि हाँ ये महान है, मैं मानता हूं, मेरा अनुभव है, तो तुम भी मानो।
सदगुरु कहते हैं अनुभवों पर खुद का अधिकार होना चाहिए। अगर दादाजी का अनुभव है, पिताजी का अनुभव है, तो वो अनुभव बेटे को भी हासिल करने दीजिए, वो विचार उन्हें भी करने दीजिए। जिस दिन बेटे का अपना अनुभव हो जाएगा तो कोई दुनिया भी रोकेगी कि राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, कबीर को मत मानो, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका अपना अनुभव होगा, उसकी अपनी खोज होगी। भगत सिंह को क्यों माने, यह बात अगर पिता जानते हैं तो वो जानकारी बेटे को भी होनी चाहिए। और बेटे के भीतर अगर ये जानकारी आ गई कि भगत सिंह कौन है, तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए। भले ही लोग उन्हें आतंकवादी कहें, आज भी कुछ वर्ग हैं जो उन्हें आतंकवादी कहते हैं, लेकिन पूरा भारत उन्हें हृदय में धारण करता है। लेकिन जानने के बाद तो सदगुरु कबीर का यह मंच विचारों का मंच है। बात यही है कि यहाँ हमारे जीवन को जगाने के विचार हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले विचार हैं। अगर यहाँ हम उन विचारों को सुन सके तो हमारा बिखरा हुआ परिवार एकजुट हो सकता है। अगर हम यहाँ उन विचारों को ठीक से सुन सके तो बहुत घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द से हमारा जीवन बदल सकता है। ये विचार, ये शब्द हमारे जीवन को बदलने के लिए हैं। ये सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। सदगुरु कबीर का मंच विचार के लिए। तो जो कुछ भी हम यहाँ सुन रहे हैं, सुनेंगे, या आगे कहीं भी कबीर मंच होगा, सदगुरु कबीर की वाणियाँ सुनाई जाएगी, वहाँ से यह विचार ही जागृत किया जाता है। व्यक्ति के भीतर सिर्फ इतना किया जाता है कि जैसे आपके हाथ में एक जला हुआ दीपक है और किसी के पास एक बुझा हुआ दीपक है, और आप उसे कहें कि तुम जाओ कमरे से कोई सामान उठा लाओ, और आपने कहा कि जाओ कमरे में कमंडल रखा है उठा लाओ। अंधेरे में वो आपसे पूछेगा किधर है, कहाँ पर है, चौकी पर है, किधर है, कहीं टकरा ना जाऊं। लेकिन जो समझदार होते हैं वे बताने से अच्छा ये समझते हैं कि बस तुम्हारे हाथ में जो बुझा हुआ दिया है, बस मैं तुम्हें जला कर दे देता हूँ, कमरे में जाओ खुद देख लेना। सदगुरु कबीर यही दृष्टि लोगों को देते हैं कि इस संसार में किसी की बातों पर अंधा विश्वास करके चलने से अच्छा है मैं तुम्हें वो चक्षु दे रहा हूं, मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि दे रहा हूं कि तुम संसार में खुद सही गलत देख सकोगे, कि तुम खुद अच्छा बुरा देख सकोगे। किसी की बातों पर अंध विश्वास करके चलने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव करके चलना, खुद देखना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है। तो सदगुरु कबीर का यह विचार मंच है जहां हमें जीवन में जागने का अवसर मिलता है, खुद से संसार को भीतर से देखने का अवसर मिलता है। ये ऐसी दृष्टि है जो आपको समझना, महाभारत में संजय को मिली थी दिव्य दृष्टि। कहा जाता है कि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में जो कुछ भी होता था वो अंधे को बताता था, धृतराष्ट्र को। सदगुरु कबीर वही दृष्टि हम सबको देते हैं। हम अपने जीवन के रण क्षेत्र में, ये हमारा परिवार संसार एक युद्ध का मैदान ही तो है। रोज न जाने कितने झगड़े हम लड़ते हैं, कितने झगड़ों का हिस्सा बनते हैं, कितने विवादों का हिस्सा बनते हैं। सदगुरु कबीर हमें भी एक दिव्य दृष्टि देते हैं, वो विचार का है, विवेक का है, कि इसे सदैव अपने साथ रखना तो हर एक चीजों में उसकी सत्यता देख पाओगे, हर एक चकाचौंध के पीछे का रहस्य जान पाओगे, हर एक झूठ को समझ पाओगे। तो इसलिए यह सदगुरु कबीर विचार मंच हम सबकी चेतना को जगाने का मंच है। यहाँ जितनी भी बातें होंगी, होती हैं, होती रहेंगी, वो सब जीवन को जगाने की बातें। तो कुछ विचार सदगुरु कबीर की ही वाणी पर जो अक्सर आज समाज में आवश्यक है। साहब कहते हैं, जाघर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। किसी ने कहा कि पास में मसान है, वहाँ मुर्दे सो रहे हैं, मुर्दों की संख्या काफ़ी है, और हम लोग तो गांव में रहते हैं, सभी जगे हुए लोग हैं। सदगुरु ने कहा कि नहीं नहीं,
ये जो तुम गांव जिसे कह रहे हो, ये तुम जिस गांव में रहते हो वास्तव में वहीं मुर्दे लोग रहते हैं। और जहां तुम मुर्दा बता रहे हो वो तो मजबूरी है, वो तो मर ही गया, साधन नहीं है उसके पास। लेकिन असल में तुम जिन घरों में रहते हो अब वो तेरा घर मुर्दा घर बन चुका है, अब वो तेरा घर शमशान घाट बन चुका है। अब सिर्फ तुम श्वास ले रहे हो, ठीक वैसा ही जैसे लोहार के पास एक खाल पहले होता था, बड़ा सा बना होता था, उसको खींचता था तो उसमें सांस आती जाती थी और उसकी हवा से भट्ठी में आग प्रज्वलित होती थी और उससे जो धातु है लौह का धातु वो पिघलता था, गर्म होता था, नरम होता था। सद्गुरु कहते हैं जैसे खाल लोहार का है, खींचने से श्वास आती है जाती है, बस इतना ही तुम्हारे शरीर में हो रहा है। तुम मुर्दा से कम नहीं हो, श्वास आ रही है जा रही है, लेकिन जिंदा होने का कोई प्रमाण नहीं है, जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है। लोगों ने कहा ये तो बड़ी गहरी चोट है, ये सब लोग मरे हुए हैं, क्या संसार में कोई जिंदा नहीं है? सद्गुरु कहते हैं कोई जिंदा नहीं, बिरला कोई जिंदा होगा, नहीं तो सब मरा हुआ है। कहा कैसे? सद्गुरु कहते हैं जिस हृदय में प्रेम नहीं उसे मरा हुआ ही समझना। जहां प्रेम है वहीं जीवंतता है, वहीं जीवन है, और जहां प्रेम नहीं है वहां मुर्दापन है। वहां समझना कि आदमी घर में है फिर भी वो मरघट में है। और ऐसे भी देखा जाए तो हम सब का गांव, हम सब का घर असली मरघट है, क्योंकि यहाँ कोई स्थिर नहीं रहता। जो कोई भी जन्म लेता है यहाँ से मर करके मरघट चला जाता है। तो जिसे हम मरघट कहते हैं वास्तव में वो मरघट नहीं है, और जिसे हम बस्ती कहते हैं वास्तव में वो बस्ती नहीं है। बस्ती मतलब जहाँ बस गया कोई हटेगा नहीं, मरघट मतलब जहाँ लोग मर के घट रहा हो। तो मरघट में कोई जाके नहीं मरता, घर में मरता है। जहाँ मरता है वहीं मर के घट रहा है। तो घर मरघट तो गांव हुआ, और बस्ती जिसे हम कहते हैं जहाँ बस गया, मरघट बस्ती है। एक संत बैठे थे रास्ते में, कुछ लोगों ने कहा कि मुझे बस्ती जाना है, रास्ता बताएं। संत ने कहा दाएं चले जाओ, उधर मरघट था। वो आदमी मरघट पहुंच गया, देखा सुनसान मुर्दे जल रहे हैं। वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, कहा लगता है कोई पागल तो नहीं था, पागल ही होगा, सुनसान में बैठा है, साधु तो नहीं होगा। आया, झल आया, कहा कि हमें पागल समझते हो, मैं तुमसे रास्ता पूछा, मार्ग पूछा, और तुम मुझे मरघट भेज दिए। मैंने बस्ती का मार्ग पूछा था। संत ने कहा गहराई से सोचो तो मैंने तुम्हें वास्तव में बस्ती ही भेजा था, अब तुम मरघट जाओगे। कहा ये क्या उटपटांग बातें हैं? संत ने कहा बताओ तुम जिसे बस्ती समझते हो वहां आज तक कोई बसा क्या? धीरे धीरे लोग उठ करके यहीं तो आते हैं, और जो यहां आया यहां से कहीं गया क्या? राख भी यहीं मिलेगी, वो आदमी यहां से कहीं जाता नहीं है। तो जिसे तुम मरघट समझते हो वास्तव में वही बस्ती है, और जिसे तुम बस्ती समझते हो वास्तव में वही मरघट है। चलते चलते संत ने उसके जीवन की ज्योति जगा दी। उसने कहा बात तो ठीक है, जिस बस्ती में हम बस्ती समझ करके मस्ती करते हैं, लेकिन वो इतना वीरान होगा, इतना विघटन होगा उसका, अब पता चला। संत ने कहा यही दृष्टि तो हम देते हैं, ताकि जीते जी ये जान लो कि जिसमें तुम मन फंसा करके अपनों से विरोध कर लेते हो, जिस शरीर संसार और माया के चक्कर में अपने ही घर के विरुद्ध, अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाते हो, अपने ही भाई के विरुद्ध खड़े हो जाते हो, वो सब छूटने वाला है। ये परिवार से बड़ा धन तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन परिवार को तुम पीछे कर देते हो। धन के चक्कर में, पद के चक्कर में, माया के चक्कर में अपने ही भाई का दुश्मन बन जाते हो, अपने ही पिता का दुश्मन बन जाते हो, अपने ही पड़ोसी का दुश्मन बन जाते हो।
और यही तो तुम्हारे जीवन में मुर्दापन है। तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो, लेकिन तुम मुर्दा हो। उस आदमी ने सिर झुकाया, कहा बस हमें समझ में आ गया कि जगत क्या है। सद्गुरु भी यही कहते हैं कि जिस घर में, जिस हृदय में प्रेम नहीं है, समझना वो मरघट है, वो जिंदा नहीं है। संत तो कहते हैं जिंदा वह आदमी नहीं है जो आदमी सिर्फ बोल रहा है, आंखें खोल रहा है, जो हाथ हिला रहा है, पैर से चल रहा है। सद्गुरु कहते हैं वो जिंदा नहीं है। जिंदा वह है जिसके हृदय में प्रेम है, जिंदा वह है जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में संवेदना है, वह जिंदा है। ये जिंदा होने का प्रमाण है, ये जिंदा होने का सबूत है। अगर आप किसी के दुख को देखकर द्रवित नहीं हुए, आप मुर्दा हैं। अगर आपको किसी जीव का कष्ट देख करके भीतर संवेदना जागृत ना हुई, तो आप जिंदा नहीं हैं, आप मुर्दा हैं। जिंदा होने का प्रमाण यही है कि किसी को पीड़ा में देखा और हृदय में पीड़ा हुई, किसी को कष्ट में देखा और भीतर कष्ट का आभास हुआ। ये गहरा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यही है कि किसी की पीड़ा को देखा और भीतर पीड़ा हुई। और ये हम सद्गुरु कबीर में इतना विराट रूप में था कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए तो अहिंसा को परम धर्म कहा गया। आप सोचिए, दया को धर्म कहा, सत्य को धर्म कहा, प्रेम को भी कहा। सद्गुरु कबीर ने कहा ना कि जहां दया तहां धर्म। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? धर्म न दूसर सत्य समाना। लेकिन सोचिए, जब अहिंसा शब्द की बात आई तब तुलसीदास जी भी सिर पर हाथ रखते हैं कि सत्य को तो मैंने पहले ही धर्म कह दिया है, अब अहिंसा को क्या कहें। तब उन्होंने प्रयोग किया अपनी विद्वता का और अहिंसा के पहले परम शब्द को जोड़ा कि नहीं, सत्य तो धर्म है, प्रेम भी धर्म है, दया क्षमा भी धर्म है, लेकिन जहां अहिंसा है वह परम धर्म है। तब उन्होंने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि ये अहिंसा परम धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और अहिंसा के मूल में करुणा ही है, प्रेम ही है, सत्य ही है। अहिंसा मतलब जहां किसी को भी कष्ट में देखा और भीतर करुणा जागृत हुई, किसी की पीड़ा को देखा और भीतर संवेदना जागृत हुई, किसी छोटे से जीव को भी कष्ट में देखें और आपके भीतर अगर करुणा जागृत हुई तो समझना जिंदा है। इसलिए सद्गुरु कबीर जब यह कहते हैं कि मैं रोबूं इस जगत को, मोको रोवे न कोई, तो इसमें उनकी लाचारी नहीं है, विराट अहिंसा करुणा समाया हुआ है। कोई आदमी अपने परिवार के लिए रोता है, कोई बेटे के लिए रोता है, कोई मकान के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, बहुत हुआ तो कोई समाज के लिए रो दिया, कोई देश के लिए रो दिया। सद्गुरु कबीर कहते हैं मैं इस जगत के लिए रोता हूं। इतनी विराट करुणा, इतना विराट हृदय। सोचिए, संपूर्ण जगत के लिए प्रेम समाया हुआ है सद्गुरु कबीर के हृदय में। ये साधारण बात नहीं है कि समस्त जगत के लिए चिंता होना। एक एक व्यक्ति के जीवन के दुख को सद्गुरु कबीर कहते हैं ये मेरा ही दुख है। मैंने जिस शांति को पाया है, मैंने जिस आनंद को पाया है, मैं उसी में संपूर्ण विश्व को देखना चाहता हूं। इसलिए जब तक एक भी इंसान दुखी है, मेरे आंखों में आंसू रहेंगे, मेरे हृदय में पीड़ा रहेगी। और यही पीड़ा बुद्ध को भी लोगों के बीच लेकर आई, वरना बुद्धत्व को पा लिए एकांत रहते, चुपचाप बैठते। लेकिन जब परम शांति को पाया और तब जगत के कष्ट का अनुभव हुआ कि मैं भी इसी संसार में रहकर बहुतों कष्ट झेला है, मैंने भी कष्ट पाए हैं, ये संसार भी कष्ट पा रहा है, ये संसार भी पीड़ा का अनुभव कर रहा है। अब मैंने शांति पा लिया है, अब ये शांति सिर्फ मेरी नहीं, ये जगत का है। और एकांत छोड़ करके बुद्ध लोगों के बीच आए,
वही पीड़ा लेकर आई, वही करुणा लेकर आई। जो पूर्ण अहिंसा में स्थित हो गया वो जगत की पीड़ा को देखकर द्रवित होगा ही होगा, वो जगत के दुखों को देख करके द्रवित होगा ही होगा। तो बुद्ध भी द्रवित हुए, महावीर भी द्रवित हुए, और सदगुरु कबीर ने तो कह ही दिया कि मैं रोऊं इस जगत को, कि मैं जगत के लिए रो रहा हूं। किसी ने कहा आपको क्या चिंता, जगत दुख है में है तो है। सदगुरु ने कहा ये जगत मेरा ही है, मैं इससे असंग हूं, लेकिन मैं लोगों को दुखी नहीं देख सकता। मेरे हृदय में सिर्फ इतनी ही भावना है कि समस्त संसार सुखी हो जाए। इसलिए तो साहब ने कहा कि चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाट भीतर आए कि साबुत गया ना कोई। ये भी उनकी करुणा का ही प्रमाण है, ये भी उनके प्रेम का ही प्रमाण है। समस्त सृष्टि से प्रेम है सदगुरु कबीर को। अब लोगों ने तो समझा कि कबीर पागल हो गए कि चक्की देख करके रो रहे हैं। अरे चक्की तो बूढ़ी माता हर दिन चलाती थी। अब पहले मशीन तो नहीं था कि मशीन चले, चक्की पर ही आटे पीसे जाते थे, उसी में बेसन पीसते थे लोग। जो भी पीसना हो, दाल बनाना हो, चक्की में ही होता था। जिसको जाता बोलते हैं उसी पर होता था। सदगुरु कबीर ने देखा कि एक बूढ़ी माँ चक्की चला रही है, रोने लगे। लोगों ने समझा सदगुरु कबीर लगता है पागल हो गए। अरे चक्की चलने से कोई रोता है? ये तो रोज चलती थी, ये बूढ़ी माँ का काम ही है चक्की चलाना, ये हर दिन चलाती थी, आज ही इनको रोना क्यों आया? लोग इकट्ठे हुए, कहा क्या हुआ? कहा चक्की चलती देखा तो रोना आ गया। लोगों ने कहा पागल हुआ, चक्की कोई आज थोड़े चल रही है, तो सदियों से चल रही है। और ये बूढ़ी माता कोई अकेले चक्की चला रही है? कितनी बूढ़ी माताएं चक्की चला रही है, कितना रोएंगे आप? इतनी ही देर में फिर सदगुरु कबीर थोड़ा हंसे। लोगों ने कहा लगता है सच में साहब पागल हो गए, ये रो रहे हैं फिर हंस रहे हैं। लोगों ने कहा कि राज क्या है, मामला क्या है? साहब ने कहा ये चक्की को मैंने देखा तो मुझे रोना आया, लेकिन रोना इसलिए आया कि इस चक्की को देखा, ये चक्की प्रतीक बनी। वास्तव में चक्की से कोई एलर्जी मुझे नहीं है, कोई पीड़ा मुझे नहीं है, इस चक्की के वजह से नहीं रोया, लेकिन इस चक्की को देखा तो मुझे कुछ और याद आ गया। जैसे आप कई बार कुछ चीजें देखते हैं तो आपको कोई उस चीज को देखने से कुछ अपना कुछ घटना याद आ जाती। सदगुरु ने कहा कि मैंने इस चक्की को देखा तो मुझे भी कुछ याद आ गया। कहा क्या? कहा मुझे ये जगत रूपी चक्की का ध्यान आ गया। कहा मतलब? कहा देख रहे हो इस चक्की को, इसमें अनाज डालते हैं तो बीच में खूंटा है, कील, और कील के ही पास अनाज डालने की जगह है। उसमें अनाज डाला जाता है और जैसे ही चक्की घुमाई जाती है वो सारे अनाज जा करके पिस जाते हैं। बस वही देख करके मुझे इस जगत की चक्की का ध्यान आ गया। लोगों ने कहा तो मतलब? कहा ये जो संसार है, ये जो विश्व है, ये जगत है, ये भी एक चक्की समझना, और इसमें भी दो पार्ट हैं, एक जन्म है एक मृत्यु है। इस जन्म और मृत्यु रूपी दो पार्ट में सारे जीव पिस रहे हैं, सब लोग मरे जा रहे हैं, सब लोग काल के गाल में जा रहे हैं। मुझे यही देख करके रोना आ गया, यही देख करके मेरी व्यथा बाहर आ गई। मेरे भीतर इसी को देख करके संवेदना जागृत हो गई। लोगों ने कहा ये तो सोचने वाली बात है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम सब भी इस जगत रूपी चक्की में पिसे जा रहे हैं। हमें तो लगा कि आप साधारण सी चक्की देखकर रोए। सदगुरु ने कहा इतना नादान तो नहीं कि मैं ये पत्थर की चक्की को देखकर रोने लगूं। मुझे याद आया इस जगत की चक्की की, और मैंने यह देखा, ये अनुभव किया कि सारे जीव जन्म और मृत्यु के पाट में पिसे चले जा रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है। तो लोगों ने कहा सदगुरु जी, हे सदगुरु, ये तो फिर दुख की बात है कि हम सब पिस रहे हैं,
और फिर आप हंसे क्यों? तो सदगुरु कबीर कहते हैं यही तो बात है। वो जो बीच में कील होती है, जिसके चारों ओर चक्की घूमती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उस कील के पास कुछ दाने बच जाते हैं, वो पिसते नहीं हैं। जो दाने कील के निकट रह जाते हैं, उसी के आसपास चिपके रह जाते हैं, वो पिसने से बच जाते हैं। और जो बाहर जैसे ही दूर गया वो पिस जाता है। तो जो कील से चिपका रह गया वो नहीं पिसा, वो बच गया। इस जन्म और मृत्यु रूपी पाट में, इस संसार रूपी पाट में भी जो सदगुरु रूपी कील के निकट चला गया वो पिसने से बच गया, वो नुकसान उसका नहीं हुआ। अर्थात शरीर तो क्षीण हुआ, लेकिन उसके कर्म, उसके संस्कार इतने पवित्र हो गए कि वो अमर हो गया। सदगुरु रूपी कील से जो चिपक गया, सदगुरु रूपी कील के पास जो आ गया, वो व्यक्ति अमर हो गया। यह ध्यान करके थोड़ी हंसी आई कि चलो इस संसार में एक आसरा तो है, एक सहारा तो है सदगुरु चरण का, कि जो सदगुरु संतों की चरण को गह लिया, पकड़ लिया, यमराज उसे नहीं छू सकता, मृत्यु उसे नहीं छू सकती। तो प्रेम जब हृदय में हो वो आदमी जिंदा है। अहिंसा हृदय में है तो समझना वो आदमी जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में करुणा नहीं है, जिसके हृदय में संवेदना नहीं है, वो समझना मुर्दा है। तभी तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये आदमी, इसकी क्या बात करते हो, तो पूरा पत्थर दिल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रोवे गावे दुखी रहे, ये पत्थर दिल सदगुरु कहते हैं। लेकिन मुझे तो चिंता है, मुझे इस जगत की चिंता है, मुझे समाज की चिंता है, क्योंकि आज जगत विघटन के मार्ग पर है, आज यह जगत बर्बादी के मार्ग पर है। आज घर घर नहीं रहा, आज परिवार परिवार नहीं रहा, समाज समाज नहीं रहा, ये आज देश देश नहीं रहा, सब विखंडित हो गए। हमारा परिवार बिखरा, समाज बिखरा, घर बिखर रहा है, लोगों का जीवन बिखर रहा है। जिस घर में पवित्रता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, जिस घर में दिव्यता होनी चाहिए, वो घर आज बुचड़खाना बन रहा है, कबाड़खाना, होटल बन रहा है। प्रेम नहीं, सामंजस्य नहीं, एक दूसरे में समर्पण नहीं। सदगुरु कहते हैं मैं इस जगत की इस पीड़ा को देखकर बड़ा व्यथित हूं, और मुझे लगता है सब लोग मुर्दा क्यों हो रहे हैं। सुनहरा जीवन मिला, बढ़िया मनुष्य शरीर मिला, प्रेम से जीते, सत्य के साथ जीते, अहिंसा के साथ जीते, बर्बाद किए जा रहे हैं। हम बर्बादी का कारण बनते जा रहे हैं, अपने जीवन को तो बिगाड़ते ही हैं। कितने लोगों के जीवन बिगाड़ देते हैं, कितने लोगों के साथ खिलवाड़ करे जाते हैं। अपने बच्चे को तो बिगाड़ते ही हैं, अन्य के लोगों के लिए भी हम बिगाड़ का कारण बन जाते हैं। सदगुरु कहते हैं मुझे इसलिए पीड़ा हो रही है कि मैं देख रहा हूं जगत को कि चारों ओर दुख है, चारों ओर संताप है, चारों ओर कष्ट है, लेकिन निवारण का उपाय तो है। दुख इस बात का है कि सभी लोग दुख में हैं, पीड़ा इस बात की है कि सभी लोग पीड़ित हैं, लेकिन थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि निवारण का उपाय मौजूद है। मान लीजिए कोरोना आया, सब त्राहिमाम करने लगे, भागने लगे, क्या करें क्या करें, कोई रास्ता नहीं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कुछ पता चला कि काढ़ा आदि के सेवन से बचा जा सकता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ा लेने से बचा जा सकता है, थोड़ी सी राहत लोगों को मिली कि चलो अब गिलोय पीना शुरू करें। जो आदमी कभी गिलोय नहीं पीते थे वो भी खोज रहे हैं गिलोय कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। एक संभावना मिली, एक भरोसा हुआ कि इसके वजह से शायद हम बच सकें, अपने को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, और हुआ भी। और अब किसी को भय नहीं। सदगुरु कहते हैं मैं भी संसार की पीड़ा को देखकर पीड़ित हुआ, मैं लोगों के दुख को देखकर दुखी हुआ, लेकिन जब मुझे लगा कि मार्ग है, उपाय है, इस पीड़ा से बचा जा सकता है, इस दुख से बचा जा सकता है, थोड़ा सुकून मिला। लेकिन जब मैं लोगों को देखता हूं कि उस उपाय को कोई करने को राजी नहीं,
प्रेम के मार्ग पर चलने को राजी नहीं है, समर्पण के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर कोई चलने को राजी नहीं। सब शरीर को बिगाड़े चले जा रहे हैं। मुर्दा बन के जीने में ही लोगों को आनंद है। बिना प्रेम के, बिना सत्य के, बिना भक्ति के जीने का ही मजा लोग ले रहे हैं। और वो मजा नहीं, वो कब सजा बन जाए कोई नहीं जानता। सदगुरु कहते हैं इसलिए मुझे पीड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी लोग जिंदा बने, कोई मुर्दा ना रहे, सभी लोग जीवित बने। शरीर में हाथ पांव का हिलना जिंदा नहीं होना। हम भोजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आंखें हिल डुल रही है, जगत को हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर कोई संवेदना नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई करुणा नहीं। किसी के दुख को देखकर हृदय द्रवित होना तो छोड़िए, किसी को दुख में देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं। किसी के दुख को मिटाने का भाव तो नहीं है, लेकिन किसी को दुखी करने का भाव है। किसी के उजड़े हुए घर को बसाना तो छोड़िए, बसे हुए घर को उजाड़ने में लगे। किसी को 2 रुपया हम देंगे क्या? आज तो भिखारियों के कटोरे में चोरी होने लगे। यही देश हमारा है, जहां पहले जो कुछ भी शरणागत में कोई आया, कोई भी आया, हम उसे दे देते थे। कोई भी कह दिया कि हम आपके शरण में आए हैं, तो हमारे देश के लोग इतने महान हुआ करते थे कि अपना शरीर का अंग भी दान कर देते थे। राजा शिवी ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपना शरीर का अंग भी दान कर दिया। पन्नाधाय ने राजा के उत्तराधिकारी पुत्र को बचाने के लिए अपनी संतान को ही आगे कर दिया कि ये चला जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन राजा का संतान चला गया तो राज्य का क्या होगा। लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए, अपने निज हित के लिए हम अपने ही पुत्र को नहीं छोड़ते, उस पर भी कुठाराघात करते हैं, दूसरे पर तो करते ही करते हैं। हम दूसरे के प्राण लेने के लिए हम किसी हद तक चले जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी, किसी को मारने पर उतारू हो जाते हैं। दान तो क्या ही करेंगे। मैंने कहा ना कि आज भिखारियों के भी कटोरे सुरक्षित नहीं हैं। बेचारे डरते रहते हैं कि कौन हाथ मार ले, कब कहाँ से कौन चोरी कर ले। ये वही देश है जो दान धर्म की महिमा गाता था। ये वही देश है जो दुनिया को देने का मार्ग सिखाया कि दो लो नहीं। और आज हर कोई डरा हुआ है, कब कौन किससे क्या ले लेगा, छीना झपटी हो जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो हम किस मार्ग पर जा रहे हैं? हमारे भीतर संवेदना खत्म हुई। हमारे सामने कोई लाचार पड़ा है, हमारा हृदय नहीं पिघलता। माँ बाप दुखी हैं, हृदय नहीं पिघलता, दूसरे को तो छोड़ दीजिए। इतनी सारी समस्याएं हमारे देश में आ रही है। माताएं रो रही है, पिता रो रहे हैं। वृद्धाश्रम जाके कभी देखिए, इतनी दुर्गति है। एक बार मुझे बगल से गुजरने का अवसर मिला। मैंने देखा कुछ बुजुर्ग वहां बैठे हैं, चेहरे पर सिर्फ दुख के भाव हैं, आंखों में सदैव आंसू बने हुए हैं। वो आंसू कभी सुख नहीं रहे हैं। हाथ कांप रहे हैं, अपने से कपड़े धो रहे हैं, अपने से कहीं झाड़ू लगा रहे हैं। और उस अवस्था में वो बैठ करके आपस में सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि बड़ा सपना देखा था, बड़े ख्वाब देखे थे कि बेटे योग्य बनेंगे, बहुएं घर आएगी, बुढ़ापा शांति से कट जाएगी। लेकिन सब पर पानी फिर गया। नियति ने कहां लाके खड़ा कर दिया। अपने से अपना कपड़ा धोने को मजबूर हैं 80 साल में, झाड़ू लगा रहे हैं, तब कुछ भोजन मिल जाता है। दुख बांटने के लिए कोई नहीं है, आपस में वो भी दुखी, हम भी दुखी, एक दूसरे को दुख कह करके रो रहे हैं। मैंने कहा यही आज हमारे समाज की हालत है, यही स्थिति है। और जिन घरों में थोड़ी सी भी समझदारी है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो बचा हुआ है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को अगर हमने अपना ज्ञान स्थानांतरित नहीं किया, जैसे आज के जनरेशन के पास जो ज्ञान है, अगर वो युवाओं के पास नहीं गया, युवाओं से फिर बच्चों में नहीं गया, तो समझना आने वाला भविष्य बहुत दर्दनाक होने वाला है।
आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। सदगुरु कहते हैं ये बात 500 साल पहले कि जागर प्रेम न संचरे। ध्यान देना, जब भी हृदय से प्रेम विदा होगा वो घर मरघट की भांति होगा, अपना ही घर काटेगा, अपने ही लोग काटने दौड़ेंगे। वो परिस्थितियां मरघट से ज्यादा नहीं लगेगी। अपने बढ़िया बने बनाए घर में रहोगे, लेकिन पिता बनकर के भी आप पुत्र का प्रेम नहीं पाएंगे, बहू का प्रेम नहीं पाएंगे, और वो घर आपको लगेगा जैसे मैं मरघट में आ गया। सदगुरु कहते हैं वो मरघट जीती जी अगर महसूस हो रहा है तो समझना मनुष्य होने का क्या अर्थ हुआ। घर तो प्रेम से सजना चाहिए। एक पर्दे कम लगे कोई बात नहीं, टाइल्स सस्ते लग जाएं कोई बात नहीं, गाड़ी सस्ती हो कोई बात नहीं, लेकिन घर की सजावट प्रेम से करना। अगर उस घर में प्रेम है तो उससे सौंदर्य किसी और चीज का नहीं। बाहरी सौंदर्य तो विनसने वाला है, बाहर की खूबसूरती तो नष्ट होने वाला है। आप शरीर की ही सुंदरता को देखिए, आज है कितने दिन रहेगी। आज अगर शरीर सुंदर है, 10 साल के बाद थोड़ा सा कम होगा, 20 साल के बाद और कम होगा, 50 के पार जाते ही शरीर सूरत सब बिगड़ जाएगा। जगह जगह जो ब्यूटी पार्लर्स बने हैं, 1-2 घंटे के लिए खूबसूरती प्रदान करने की जगह, तो 1 घंटे तो सुंदर बन जाएंगे, लेकिन बाकी समय 1-2 घंटे के बाद वो सुंदरता उतर जाएगी। सदगुरु कहते हैं अपने विचारों को सुंदर बना लो, अपने कर्म को सुंदर बना लो, अपने आचरण को सुंदर बना लो। सदगुरु कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं युगों युगों तक वो सुंदरता कभी नहीं उतरेगी। ये बाहर की सुंदरता, बाहर का रूप ये ढलेगा, ये बाहर की सजावटें ढलेगी, बिखरेंगी, लेकिन जिस दिन तुमने हृदय में प्रेम धारण कर लिया, जिस दिन तुमने हृदय में भक्ति सेवा श्रद्धा धारण कर लिया, युगों युगों तक तुम्हारा नाम, तुम्हारी खूबसूरती बनी रहेगी। आज मीराबाई नहीं है, उनके सौंदर्य की चर्चा है, आचरण के सौंदर्य का, शरीर नहीं। शरीर तो नश्वर है, ये सुंदर हुआ तो क्या हुआ, ये बदसूरत भी हुआ तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आचरण सुंदर हो गया, कर्म सुंदर हो गए, तो वो खूबसूरती शाश्वत खूबसूरती है, वो कभी मिट नहीं सकती। सदगुरु कहते हैं कर्म को सुंदर बना लेना, मन को सुंदर बना लेना। जिस दिन तुमने हृदय में प्रेम धारण किया, सत्य धारण किया, भक्ति धारण किया, कर्म सुंदर हो जाएंगे। और ये सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में संभव है। और यहां जिसने अपने जीवन को सुंदर बना लिया वो कभी कुरूप नहीं हो सकता, और उसकी पूजा होती है। इसलिए माता शबरी पता नहीं सुंदर थी कि नहीं, ये पता नहीं, किसी ने पूछा कि वो सुंदर है कि नहीं। किसी हीरोइन का नाम आता है तो लोग पहले सोचते हैं अच्छा वो सुंदर है, लेकिन जब भक्तों का नाम आता है, संतों का नाम आता है, सती साध्वियों का नाम आता है, वीर वीरांगनाओं का नाम आता है, तो हम सिर्फ उनके आदर्श को स्मरण करते हैं और श्रद्धा से शीश झुका देते हैं। सोचो उनकी सुंदरता कितनी महान है। तो जब भी विदुर जी का नाम आता है हम शरीर को याद नहीं करते हैं। जब भी माता शबरी का ख्याल आता है, माता सीता का ख्याल आता है, हम उनके शरीर का ध्यान नहीं करते हैं, हम उनके कर्म को स्मरण करते हैं और श्रद्धा में झुक जाते हैं। सोचो शरीर सुंदर हुआ तो क्या हुआ, वो तो मिटना ही है, रोक भी नहीं सकते। शरीर की सुंदरता ढलेगी, मिटेगी। और वैसे भी विज्ञान कहता है 7 वर्ष में सबका शरीर बदल जाता है, सारे परमाणु बदल जाते हैं। 70 साल अगर आपकी आयु है, आप 7 बार बदल चुके, अब क्या करना। शरीर तो बदलेगा, वो तो परिवर्तित होगा, लेकिन जिस दिन कर्म सुंदर हो गया जीवन सदा शाश्वत हो जाएगा, अमर हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं इसलिए जीवन में प्रेम धारण करना। अगर बाहर कुछ भी कमी रह जाए चिंता की बात नहीं, कपड़े साधारण हो चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर आचरण साधारण रह गए तो समझना मनुष्य जन्म को कौड़ी के भाव बेच दिया। यह मनुष्य जीवन को सदगुरु ने हीरा से तुलना किया है
कि भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गमाया। ये जीवन तुम्हारा हीरा से कम नहीं, कीमती ही समझना, उससे भी कीमती। लेकिन अगर इस हृदय में प्रेम धारण न किया, इस हृदय में सत्य धारण न किया, इस हृदय में भक्ति धारण न किया, तो साहब कहते फिर मरघट समझना, फिर मुर्दा हो गया, घर मुर्दा हो गया, जीवन मुर्दा हो गया, फिर चलता फिरता शमशान घाट। अगर कोई आदमी क्रोध में जीता है, समझना वो चलता फिरता मरघट है, वो जिंदा नहीं है। सत्संग आपके जीवन में जीवंतता लाता है, जागृति लाता है, आपको शाश्वत बनाता है। इसलिए सदगुरु कबीर का यह मूल मंत्र याद करना। एक व्यक्ति ने कहा, सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान क्या है और किस पंथ में मिलता है? कबीर पंथ में भी कई पंथ हैं। तो एक ने कहा कि कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है और किस पंथ में मिलता है। अब वो व्यक्ति पूछने आया था, लेकिन जिज्ञासा बस नहीं आया था, वो पहले से ही तय करके आया था कि कोई एक पंथ है जहां ये सच्चा ज्ञान मिलता है। दरअसल वो रामपाल का शिष्य था और उसके मन में ये पहले ही तय था कि रामपाल जी ही मूल ज्ञान देते हैं और उन्हीं को कबीर साहब ने मूल ज्ञान दिया है, और वो गुप्त है, वो कोई नहीं जानता। मैंने कहा कि आप ही बताएं। कहा, कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है वो अभी गुप्त है, कोई नहीं जानता, ये बाकी जितने गुरु हैं सब भटका रहे हैं। तो मैंने कहा, कबीर साहब ने कोई गाली दी थी क्या जो अब तक गुप्त है, जो कोई नहीं जाना? भाई अच्छी बातें गुप्त क्यों है? और सदगुरु कबीर का कोई मूल ज्ञान पर्सनल रामपाल जी को दिए कबीर साहब। अच्छी चीजें तो लोग बांटना चाहता है, अच्छी चीजें तो जन जन में फैलाना चाहता है। आप कभी प्रार्थना करते हैं, आप इतना भाव से करते हैं कि कोई सुन ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप शांत अवस्था में हैं, सत्संग में हैं और आप चाहेंगे कि आप गाली जोर से दें, मन में आ भी रहा होगा, दबा लेंगे, भले ही क्रोध की अवस्था में आप गाली जोर से दे देते हैं, लेकिन अभी सत्संग में बैठे हैं और गाली का मन करे तो कौन है जो खड़ा होकर गाली देना चाहे? वो जानेगा कि गलत चीज है, दबा के रखो, छिपा के रखो। मैंने कहा, सदगुरु कबीर का पहली बात तो याद रखना कि अलग से पर्सनल कोई मूल ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर का एक एक वचन मूल ज्ञान है, एक एक शब्द मानवता को बदलने वाला है, एक एक ज्ञान इंसान में प्रेम भरने वाला है, एक एक ज्ञान संपूर्ण सृष्टि को एक सत्य अहिंसा प्रेम के मार्ग पर लाने वाला है। और जिनका ज्ञान एक एक शब्द सामर्थ्य रखता हो समस्त सृष्टि में दया क्षमाशील संतोष लाने का, अर्थात समस्त सद्गुणों को जागृत करने का, तो एक शब्द मूल ज्ञान हो गया। दूसरा क्या हो गया? ज्ञान में भी कोई थर्मामीटर लगाओगे कि सदगुरु कबीर का 4 दोहा मूल ज्ञान हुआ, 4 दोहा नहीं हुआ, तो क्या सदगुरु कबीर ने उटपटांग बातें भी लिख दी? मैंने कहा, सदगुरु कबीर का एक एक शब्द मूल ज्ञान है, और जब हम उनके एक भी शब्द को जीवन से जोड़ लेते हैं तो समझ जाना कि हमने उनके बताए हुए मार्ग से अपने जीवन को सजा लिया, उनके बताए हुए शब्द से हमने अपने कर्म को सजा लिया। चाहे वाणी की बात हो, चाहे कर्म की बात हो, चाहे इंद्रिय की बात हो, 3 साधन हमारे पास है, मन, वाणी और इंद्रियां। हम बोल करके किसी का दिल दुखाएं, बोल करके अपना मुख गंदा करें, चाहे इंद्रियों से गलत कर्म करें, चाहे मन से गलत चिंतन करें। सदगुरु कहते हैं इन 3 साधन को पवित्र कर लो। मन से सुंदर चिंतन करो, वाणी से पवित्र शब्द बोलो और इंद्रियों से पवित्र कर्म करो। और ध्यान रहे कि जैसे ही आप वाणी की शुद्धि करते हैं, आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना बन जाता है। फिर अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि मंदिर जाकर के ओम नमः शिवाय करेंगे तो ही प्रार्थना होगी। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। मंदिर में गए तो तमेव माता च पिता, और अपने माता पिता के सामने गाली गलौज। तो सदगुरु कहते हैं नहीं, मन निर्मल हुआ, मन पवित्र हुआ तो तुम्हारे मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना है। इंद्रियां पवित्र हुई तो इंद्रियों से किया गया हर कर्म पूजा है। और मन
पवित्र हुआ तो हर चिंतन ध्यान है, आत्मचिंतन है। इसलिए साहब ने कहा कि ध्यान रखना, यह जीवन बड़ा नश्वर है, इसे व्यर्थ ना गंवाना, प्रेम से जीना, आपस में प्रेम रखना। पता नहीं जिनसे बैर कर रहे हो कब बिछुड़ना हो जाए, और जब कोई बिछुड़ जाता है तो हम याद करते हैं बड़े अच्छे लोग थे, झूठ मूठ के झगड़ा ठाने रहे। इसलिए साहब कहते नहीं, ध्यान रखना, जब संत आपके द्वार आए, गुरु आपके द्वार आए, यही लक्ष्य लेकर आते हैं कि आपके बिखरे हुए जीवन को सूत्र में बांध सकें, एक घर को स्वर्ग बना सकें, आपका घर मंदिर बन सके, दो टूटे हुए दिल को एक कर सकें। अगर दो भाई के बीच कोई विवाद है, संत कोशिश करते हैं कि दोनों का विवाद सुलझ सके, दोनों एक सूत्र में बंध सकें। यही तो जीवन का